There were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. जब युद्ध होता है तो जवाबी कार्रवाई में नुकसान होना स्वाभाविक है। भारत पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हुई। 4 दिनों तक चली इस लड़ाई ने दोनों देशों के बीच हालात खराब कर दिए। दोनों देशों की एयरफोर्स ने एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश करने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जबरदस्त कार्रवाई की और पाकिस्तानी विमानों को भारत में घुसने से रोक दिया। पाकिस्तान ने इस गतिरोध में अपने 4 आधुनिक विमान खोए, लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने इस गतिरोध में भारत के 6 विमानों को गिराया है, जिसमें 4 राफेल है। लेकिन अब सीडीएस ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक छोटा सैन्य संघर्ष चला। इस सैन्य संघर्ष में दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। इस दौरान सैन्य संघर्ष में दोनों देशों ने अपना शौर्य दिखाया, अपनी तकनीक और युद्ध रणनीति का परिचय दिया। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों को तबाह किया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इसके जवाब में भारत के रिहायशी इलाकों पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था अफवाहों का बाजार। अफवाह फैली कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें 4 राफेल है। लेकिन अब सीडीएस ने इस पर एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि भारत के कितने जेट गिराए गए थे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे गिरे ये जानना जरूरी है। इस इंटरव्यू में सीडीएस से पूछा गया कि पाकिस्तान भारत के 6 विमान गिराने का दावा कर रहा है। इस पर जवाब आया कि ये बिल्कुल गलत है। हमने अपनी नाकामी से सीखा, उसके बाद हमने अपने फाइटर प्लेन से दूरी तक ऑपरेशन किए। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. वहाँ समझने की बात यह है कि 6 और 7 मई की दरमियान भारत ने पाकिस्तान पर जब कार्रवाई की, उस समय पाकिस्तान पर भारत ने जो भी हमले किए वो हमले एयर टू सरफेस थे, यानी फाइटर जेट से मिसाइल दागी गई। इसके बाद ही पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट को मार गिराने की बात कही थी। इस इंटरव्यू में सीडीएस ने दावा कर रहे हैं कि हमने अपनी गलतियों से सीखा और 2 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई की। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में जितने भी हमले उसकी सीमा के अंदर जाकर किए हैं वे सभी हमले एयरफोर्स का इस्तेमाल कर किए हैं। भारत ने इस दौरान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को चकमा दिया है, साथ ही पाकिस्तान के एयरफोर्स को उसकी सीमा के अंदर जाकर तगड़ा जवाब दिया है। ये भारत की उस रणनीति को दर्शाता है जिसने भारत को एक सामरिक शक्ति के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभारा है। पाकिस्तान में हमले को लेकर भारत को इतना विश्वास था कि इस दौरान भारत ने अपने फाइटर जेट को अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंचाया। भारत की इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान की एयरफोर्स को फ्रीज करना। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह होने के बाद उनके प्लेन उड़ ही नहीं पाए। भारत के इन हमलों ने पाकिस्तान की तैयारी का पूरा जायजा लिया। भारत ने यह भी माना कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया और भारत ने पाकिस्तान की ओर भेजे गए फाइटर ड्रोन को तबाह कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान की रणनीति भारत की क्षमताओं को मापने की थी, लेकिन भारत ने वायुसेना के साथ अपनी थल सेना को भारत की ओर से बनी कंटिली फेंसिंग से आगे भेज दिया था, जो दिखाता है कि भारत इस युद्ध में कितना एग्रेसिव दिख रहा था। जब जंग होती है तो नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण है जो शुरू करे वही खत्म करे, और वैसा ही भारत ने किया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।